मेरी तरफ से धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। देखिए कल एक घटना घटी है, हमारे शहर का व्यापारी है राजू पपोला, जो एक सामाजिक व्यक्ति है, उसके भाई के साथ, बड़े भाई के साथ, हमारा एक पुत्र के समान मिंदिंग उमर जी का बेटा है, वो कहीं खाना वाना खा के कहीं वो पीपल के पेड़ के नीचे बाथरूम वाथरूम कर रहा था, तो उसने उनको मना किया। तो मेरा ये कहना है कि देखो बाप के समान थे वो, उनको पहले पीटा गया, पीटने के बाद जब वो जा रहे थे तो उसके बाद दोबारा से उनको घेरा गया। उसके बाद मुझे अफसोस इस चीज़ का, ठीक है मारपीट हुई तो मारपीट की FIR थाने में देते आते, मगर इतने लोग, पूरे शहर के लोग, वो लोग जो शहर में अमन चैन नहीं चाहते हैं, वो लोग आके थाने को अपना घर समझ रखा है, उन लोगों ने गिरफ्तार किया। मुझे ये अफसोस है। और इस शहर के जो चेयरमैन जिन्हें बनाया गया, जिन्हें हर वर्ग के लोगों ने वोट दिया, वो किस वाणी से कल बोल रहे हैं मीडिया के सामने कि मेरा भतीजा। भाई मैं भी तो कह रहा हूँ मिंदिंग उमर मेरा भाई है, मैं भी तो कह रहा हूँ राजू पपोला मेरा भाई है। सारे सब लोग हैं इस शहर के अंदर, जिस भी वर्ग के लोग हैं सब हमारे अपने हैं। ऐसी बात एक अच्छे पद पे, संवैधानिक पद पर बैठे हुए चेयरमैन को नहीं बोलनी चाहिए। और जिन लोगों ने थाने में आके बवाल करने की कोशिश की है, उनको भी अपने आप में सुधार लाना चाहिए। और मुझे इस कानून व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। यहाँ के CM पर पूरा विश्वास है, यहाँ के SSP पे विश्वास है, यहाँ के SO साहब पे विश्वास है। हमारी भी FIR हमने आज दे दी है इसी पक्ष की, जो मारपीट। हमने ये लिखवाया है कि भाई वहाँ जो पीपल का पेड़ है वो एक हिंदुओं की धार्मिक माना जाता है, वहाँ पर पूजा पाठ की जाती है, वहाँ पे पेशाब नहीं किया जाता। अगर वो उनको मना किया गया था तो उसको हट जाना चाहिए था। उससे मारपीट हुई, बाद में फिर इनकी चीज़ें चपड़ी हुई। भाई यही मुद्दे हैं, हमारा कोई झूठा काम नहीं है। और वहाँ वो लिखवा रहे हैं कि चैन चोरी कर ली, ये कर ली। भाई राजू पपोला को आप सब जानते हैं, बिट्टू पपोला को आप सब जानते हैं, व्यापारी आदमी है, वो इस प्रकार की घटना नहीं कर सकते। ठीक है मारपीट हुई है, मंजूर है, वो उन्होंने ही पीटा होगा, उन्होंने ही पीटा होगा। तो ये पुलिस का विषय है, जांच कर रही है, ये पुलिस के ऊपर हमने छोड़ दिया। अब कितने लोगों के खिलाफ अपनी FIR करी? हमने करीब 5-6 लोगों के खिलाफ FIR की है। मैं आपको नाम बता देना चाहता हूँ, दूसरी कॉपी कहाँ है? उसमें राजेश गुम्बर है, और कोई सत्यम नाम के व्यक्ति है, मैं भी अभी नहीं जानता है। कोई बंस गुम्बर हैं, कोई निखिल मनचंदा हैं, और राजेश गुम्बर जी के भाई हैं। यही लोग हैं जिनके मैं इतना नहीं जानता हूं कि इन्होंने, क्योंकि गीता पपोला द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है इसलिए मैं कुछ जानता नहीं। मुझे तो बुलाया गया तो मैं आया हूँ। गीता मैडम से मैं बात करना चाहूँगा, क्या कुछ कहेंगी सर? आप यहाँ पहुँचे थाने में, कहने को यह है कि मुझे यहाँ के पुलिस प्रशासन पर पूरा विश्वास है कि जो भी वे न्याय करेंगे देख के करेंगे, जितनी कमियां होंगी उसको दूर करेंगे, जो अपनी रिपोर्ट लगाएंगे वो अच्छी ही लगाएंगे। जो बड़े झूठे मुकदमे, ये डकैती का मुकदमा, चेन चोरी और गड्डी वगैरह ये चीज हो रहा है, तो ये बताइए क्या 5 तोले की चेन पहन के कोई निकलता है क्या? 20,000 लेके क्या कोई घूमने निकलता है क्या? बिट्टू वहाँ पूजा करने गया हुआ था, जहाँ पर की बात है ये पीपल के सामने पेशाब करने लगा, पीपल के जड़ में। उसने कहा बेटा देख ले जरा, ये उस समय तो आ गया, अच्छा बाद में लेके जाता है वहाँ पे पीटता है उसको। वो रिपोर्ट कराने यहाँ पर आया है, तब इन्होंने फिर उसको राजू को देख कर वहाँ पर लड़ाई हो गई, और उल्टा कह रहे हैं कि वो उसने गाड़ी से ठोक दिया, ये कर दिया, 36 तरह की बातें डकैती का लगा रहे। ये बताइए हद है, किसी चीज की एक हद है। मेरे को कह रहे यार, मैं गुस्से में थी अपने भाइयों को लेके, बहुत पॉजिटिव, सभी बहन होती है। मैं अगर कल खत्री शब्द यूज कर दिया मैं आज भी माफी मांग रही हूँ। तो ये बताइए क्या मुसलमान को कहते हैं मुसलमान नहीं कह देते, पहाड़ी को आप पहाड़ी नहीं कह देते? अगर मैंने खत्री को खत्री कह दिया तो क्या 302 कर दिया? फिर भी मैं माफी मांग रही हूँ कि अगर मेरे शब्दों से आप लोगों को दुख हुआ हो तो मैं माफी मांग रही हूँ, किसी के प्रेशर से नहीं मांग रही हूँ। इतनी मेरे में है बुद्धि है कि मैं कहाँ गलत बोल रही हूँ, कहाँ सही बोल रही हूँ। आपको देश के न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। तो रात आप यहाँ पर आई थी, रात आपके द्वारा कहा गया था तो थाने को आग लगा देना चाहते हैं। आप शब्दों पर ध्यान दीजिए, मैंने नहीं कहा। जब मैं यहाँ से जा रही थी तो यहाँ कह रहे थे कि गिरफ्तार अगर नहीं हुए तो थाने में आग लगा देंगे। आप शब्दों को ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ, बहन हमारी गीता ने कोई कल खत्री समाज बोल दिया होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल यहाँ पर क्या उसके साथ ये घटना घटी, 2 बार घटना घट गई और इन्हीं लोगों ने घटना घटी है। तो इस चीज को
देखना चाहिए, परंतु हमें इस देश की न्यायपालिका पर विश्वास है और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आज की डेट हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ, क्या गठन है वो यहाँ पर था। उनका नाम मुझे नहीं मालूम है। मुझे आप ये बताइए, क्या वार्ड मेंबर जो होता है, क्या वो किसी एक ही के देने से वोट जीत जाता है? एक वोट देने का जीत जाएगा? या नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं मनोज गुम्बर, क्या वो किसी एक के वोट देने से जीत गए होंगे? क्या खाली वो एक समाज के वोट देने से जीत गए होंगे? उन्होंने हमें पूरा क्या कुछ कहा उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि आपके साथ पूर्णतः न्याय होगा, निष्पक्षता से जांच की जाएगी, उसमें से जो भी रस निकल के आएगा वो आप लोगों को बताया जाएगा। कल रात एक प्रकरण हुआ था, मारपीट का प्रकरण हुआ था, और कल रात हमें जानकारी मिली थी कि ऐसा हम आए भी थे कल रात को, और उसमें हमें ये जानकारी मिली थी कि एक पक्ष के ऊपर जो राजू पपोला और उनके भाई हैं जगदीश पपोला, उनके खिलाफ एक संगीन धाराओं में लूट का मुकदमा दर्ज ले लिया, एसओ साहब ने ले ली है और हमें पूरा एसओ साहब पे विश्वास है। रात तो मुकदमा दर्ज हो गया है। देखिए, हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हमने अपना प्रोटेक्ट किया, एसओ साहब के सामने अपनी बात को रखा है। अगर वो तहरीर हमारी नहीं लिखते हैं तो उसके बाद जिले के मुखिया हैं, एसएसपी महोदय हैं और लोग हैं, हम वहाँ भी जाएंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं।